हेलो गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स का बनेगा, 100% बनेगा। तो ध्यान से इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर आज हम लोग सिक्योर सिक्योर करने वाले हैं। तो अच्छे से लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा, प्लीज़ फोकस कीजिएगा, बिकॉज इस चैप्टर में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं। तो अगर आप फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और 5 नंबर आप सिक्योर कर पाएंगे। ओके गाइस, जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट डील करता है। यहाँ पे जीएसटी, अच्छा जीएसटी का लायबिलिटी कैसे निकलता है? सपोज 2,000 रुपया कोर्स फीस है। हम लोग इस पर क्या लगा देंगे? 18% का जीएसटी, यही ना? तो ये मेरा क्या कोर्स का वैल्यू हो गया, और ये रेट है। तो जो 18% रेट है, ये तो गवर्नमेंट फिक्स किया है, ये तो कोई अभिषेक पांडे तो फिक्स किया नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का फिक्स रेट है। पर ये 2,000 है, ये तो अभिषेक पांडे फिक्स किया है। तो वैल्यू कौन फिक्स करता है? सेलर फिक्स करता है। पर ये जो रेट होता है, ये कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे चैप्टर का एक्चुअल में मेन मकसद पता है क्या हो रहा है? कि लेट से ये वेस्ट बंगाल वाली मेरी, ये मान लो मेरी कोलकाता वाली ब्रांच है, ये मेरी दिल्ली वाली ब्रांच है। मैं अगर यहाँ से कोई सामान यहाँ भेजता हूँ, मतलब कोलकाता से मैं दिल्ली भेजता हूँ कोई सामान, गवर्नमेंट बोलता है ये और ये दोनों आपस में रिलेटेड है, तो ये लोग क्या करेंगे? वैल्यू कम रखेंगे। मतलब मान लो 1 लाख रुपए की सब उसकी वैल्यू है, तो ये लोग क्या करेंगे? जीएसटी चोरी करने के चक्कर में ये लोग इसका दाम 40,000 दिखा देंगे। अगर 1 लाख दिखाएंगे तो इस पर 18% का जीएसटी लगेगा, मतलब 18,000 का जीएसटी लगेगा। बट ये लोग जीएसटी चोरी करने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से ये लोग इंस्टेड ऑफ 1 लाख, 1 लाख की जगह पे, 1 लाख की जगह पे ये 40,000 का वैल्यू दिखाएंगे। और जीएसटी तब लगाएंगे कितना? 18%। इस पर जीएसटी कितना आ रहा है? सो आ रहा है, सॉरी 5,000, जो भी आ रहा है। 18 × 4 कर लीजिएगा, जो भी मेरा अमाउंट पर फोकस कीजिएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर 1 लाख रुपया वैल्यू दिखाते तो 18% का जीएसटी आता, उस पर 18,000 की जीएसटी बनती। बट ये लोग जीएसटी की चोरी करने के लिए एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जब सामान भेजेंगे, ये लोग क्या करेंगे? वैल्यू कम दिखाएंगे। वैल्यू कम दिखाएंगे तो जीएसटी भी गवर्नमेंट को कम मिलेगा। दैट इज वाई गवर्नमेंट ने ये वाला चैप्टर निकाला बहुत अच्छे से। और गवर्नमेंट को पता था कि जब एक रिलेटेड पार्टी दूसरे रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन करेगा, तो चोरी चमारी करने का स्कीम तो आ ही जाएगा। भाई हम इंडियन है, हमेशा कोशिश करते हैं टैक्स की चोरी करें। और फैक्ट भी है, बिकॉज इंडिया एक टैक्स टेररिज्म नेशन है। और अभी आप पैसे नहीं कमा रहे, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप पैसे कमाना स्टार्ट करो तो आपको पता है गवर्नमेंट भयंकर टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट भी बात जानती है कि लोग टैक्स चोरी करने का इंटेंशन में हमेशा रहते हैं। बोलिए। ठीक ठीक। तो गवर्नमेंट एक बात जानती है कि जब लोग, देखो, आज मैं किसी अजनबी को सामान बेचता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उससे अच्छा खासा प्राइस चार्ज करूंगा, और जो भी जीएसटी मैं चार्ज करूंगा गवर्नमेंट को दे दूंगा। क्योंकि एट द एंड जीएसटी कस्टमर के पॉकेट से निकलने, मेरे पॉकेट से तो जा नहीं रहा है। मैं तो अपना प्राइस अच्छा खासा चार्ज करूंगा, उस पर जीएसटी ऐड करूँ और गवर्नमेंट को, ये सिंपल रूल होता है। बट जैसे ही सामने वाला मेरा अपना निकल गया, मेरा रिलेटेड पार्टी निकल गया, मेरा फैमिली मेंबर निकल गया, इस केस में गवर्नमेंट बोलता है यहाँ पे ये लोग वैल्यू को कम करेंगे, जिससे जीएसटी कम लगे, सामने वाले पे बर्डन कम। दैट इज वाई गवर्नमेंट ने बोला कि आप जब जीएसटी निकालोगे तो आप इस चैप्टर को मत भूलना, बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर इन जीएसटी। क्योंकि जीएसटी किस पर लग रहा है? ये जो रेट है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया, ये तो वैल्यू पे लग रहा है। और वैल्यू कौन डिसाइड करता है? सेलर डिसाइड करता है। आया हुआ सबने। इसलिए इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, रियल लाइफ में भी और तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये चैप्टर का मैंने बैकग्राउंड बताया कि ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं। कि जो वैल्यू है, ये सेलर डिसाइड करता है। कोई अजनबी है तो उसके लिए अच्छा खासा प्राइस चार्ज करेगा, गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई अपना सामने वाला अपना निकल गया, कोई रिलेटेड पार्टी निकल गया, तो लोग क्या करते हैं? वैल्यू कम दिखाएंगे। जब वैल्यू कम दिखाएंगे तो गवर्नमेंट को जीएसटी कम मिलेगी। अब गवर्नमेंट को यहाँ पे तकलीफ हो गया। गवर्नमेंट इसी तकलीफ को दूर करने के लिए ये चैप्टर बनाया। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द दिस चैप्टर। ओके, तो हम लोग वन बाय वन इस चैप्टर का जो एक एक, एक लेयर्स है उसको ओपन करते हैं, और इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट। ओके गाइस, सो लेट अस हेड। इसमें देखो 4 सेक्शन है। ये टोटल इसमें मतलब टोटल देखा जाए तो पांच पांच सेक्शन हो गए। बट आपके एग्जाम में यही 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और सम्स भी इसी 3 सेक्शंस बनेगा। है तो 5 सेक्शन, बट ये 3 सेक्शन, ये जो 3 सेक्शन 1 2 3, ये 3 सेक्शन
अगर आप कर लेते हैं एग्जामिनेशन में 5 नंबर सिक्योर होता है। इव नॉट इवन बीकॉम, CA CS CMA का इंटर लेवल है, उस पर भी यही तीन सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें ना गवर्नमेंट इसका अगर तुमको मैं फॉर्मेट याद करूं तो 15(1) और 15(2) दोनों को ऐड करो और जो भी वैल्यू आएगा उसमें से 15(3) को माइनस कर दो। अगर मैं एक सिंपल फॉर्मेट याद कराऊं तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 दोनों को ऐड करो और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 को माइनस कर दो। ये सिंपल फॉर्मेट है। 1 और 2 को ऐड करो और इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। बट सर क्या ये इतना इजी है? हाँ इजी है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, एवरीथिंग इजी, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो हर चीज़ इजी हो जाएगी, बट उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। देखो ना पढ़ाई करोगे तो सब हार्ड है, लेकिन अगर इंटेंशन है सर पढ़ाई करेंगे तो आज नहीं तो कल इजी हो ही जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है हम लोग कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, सब कुछ पेट से सीख के आए, नहीं है। हमने मेहनत कर करके सीखा है। हम भी आपकी तरह थे, हम भी जब फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़े तो ऊपर से जा रहा था, बट वो मन में था नहीं सीखना है, इस चैप्टर को सीखना है। क्योंकि देखो दो ऑप्शन होता है, अगर तुम इस चैप्टर कोई भी चीज़ लेट्स से हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो इस चैप्टर को छोड़ दे। अगर आप छोड़ देते हो चैप्टर को तो ये तो 100% बात श्योर है कि ये चैप्टर में आपका कमांड नहीं आएगा। अगर आप चैप्टर को छोड़ देते हो 100% श्योर है कि इस चैप्टर पे आपका कमांड नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को ये बोलते हो कि आई विल बी मोर टफर देन दिस चैप्टर, मैं इस चैप्टर से ज़्यादा टफ हूँ, मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, इस चैप्टर में क्या है मैं इससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। अगर ये इस इंटेंशन से आप पढ़ाई करने जाओगे कि ये चैप्टर क्या है मैं तो कर लूँगा, होता ना, इंसान सबसे पहले अपने दिमाग से जीतता है, फिर रियल लाइफ को जीतता है। रियल वर्ल्ड जो होते हैं, आपको रियल वर्ल्ड को जीतने के लिए सबसे पहले अपने आपको अपने माइंड को जीतना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने माइंड में ये बोल दो ये चैप्टर इजी है, हम कर ले जाएंगे। दिस इज द इंटेंशन। अगर ये इस इंटेंशन से पढ़ाई करोगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप इस चैप्टर को सीख जाओगे। नॉट इवन दिस चैप्टर, चैप्टर तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, जो भी आपके कोर्सेस है हर कोर्सेस को आप सीख जाओगे। बट इंटेंशन ये होना चाहिए मैं कर सकता हूँ, मेरे से ही होगा और किसी से नहीं होगा, ये मेरे लिए ईजी है। अगर इस इंटेंशन से आओगे कर ले जाओगे, ठीक है गाइस। थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, बुरा लगेगा तो माफ़ कीजिएगा। आई नो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो सेक्शन 15(1) सबसेक्शन 1 की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू होती है। आप मेरे पास एडमिशन लेने आते हो, बोले तो सर कितना फीस है, मैं बोलूँ रिकॉर्डिंग का 2000 फीस है, अगर लाइव लोगे तो 3000 फीस है, ऑफलाइन लोगे तो 4000 फीस है। जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू है 2000, 3000, 4000 रुपया, इसी को अपने बोलते हैं ट्रांजेक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें लिखा हुआ, मैं आपको पहले समझा देता हूँ जो चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ। बोला जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू है उसको हम लोग कंसीडर तभी करेंगे जब 2 से 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो। जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है उस ट्रांजैक्शनल वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में तभी कंसीडर करेंगे जब आप कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। सर ये कंडीशंस क्या है? नंबर 1, बायर और सेलर आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, आपस में कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है। बायर एंड सेलर आर नॉट ए रिलेटेड पार्टी। जो बायर है सेलर है आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है, पहला कंडीशन। सर क्या बोल रहे हो, फिर समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू है उस ट्रांजेक्शनल वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई तभी कंसीडर करेंगे। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब उसके ऊपर जीएसटी तभी लगाएंगे जब मैं बोलूंगा ट्रांजेक्शनल वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई तभी कंसीडर करेंगे। इसका मतलब जो मैंने फीस आपसे चार्ज किया 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया, जो भी मैंने फीस चार्ज किया, इस फीस पर जीएसटी तभी लगेगा जब मैं इस 2-3 कंडीशन जो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अगर मैं इसको सेटिस्फाई करूंगा। सर पहला कंडीशन है कि बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। अच्छा जो सेकंड कंडीशन है कि प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। सोल कंसीडरेशन का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विस के बदले में सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही आना चाहिए। मैंने आपका एडमिशन लिया, मैंने सिर्फ प्राइस आपसे चार्ज किया। आपने मेरा सर्विस लिया, आपने मेरी बुक्स लिया, मैंने प्राइस चार्ज किया। प्राइस मतलब पैसा चार्ज किया, ना तो मैंने कोई काइंड चार्ज किया। मैंने कभी नहीं बोला कि बाबू 1000 रुपये का गुड्स दे देना और 1000 रुपये फीस दे देना, नहीं। मैंने
अगर किसी ने 2,000 का कोर्स लिया तो मैंने उससे 2,000 रुपये लिया, किसी ने अगर 3,000 कोर्स लिया मैंने 3,000 कोर्स लिया, किसी ने अगर 4,000 का कोर्स लिया तो मैंने 4,000 रुपये 4,000 की फीस ली है। मेरा क्या था, मेरे 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 पॉइंट ऑफ से देखो ना कि अभिषेक सर को आपने क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसा दिया। यहाँ पे ना प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन का मतलब होता कि 100% मनी फॉर्म में होना चाहिए, 100% मोनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे होता ना कैश प्लस काइंड, यहाँ पे एक स्कोप नहीं कि अभिषेक सर को 50% कैश दे देंगे और अभिषेक सर को 50% का कोई गुड्स दे देंगे, नहीं ऐसे नहीं, 100% मनी चाहिए मेरे को। गवर्नमेंट भी यही बात बोलता है कि ट्रांजेक्शनल वैल्यू पर जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई तभी कंसीडर होगा जब बायर एंड सेलर आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, प्लस जो भी प्राइस आया वो 100% मोनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब काइंड का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से और डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं समझा कोई बात नहीं, दो तीन चार एग्जांपल हैं, आप यहाँ भी फोकस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई, आपस में है रिलेटेड पार्टी, आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टी। अब मिस्टर एक्स चिप्स बेचते हैं मिस्टर वाई को, कि मिस्टर एक्स चिप्स डीलर है, आए बस आपने। जैसे ही आपस में ये रिलेटेड पार्टी हो गए, जो भी अमाउंट का ये डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनको वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसीडर नहीं करेगा, बोलेगा यार इनका अलग से वैल्यूएशन करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अलग कंडीशंस लगाए हैं, कुछ अलग चैप्टर बनाए हैं, बट ये वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब सेक्शन 15(1) का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब ये जो 10,000 है, ये 10,000 हमारा ट्रांजेक्शनल वैल्यू नहीं बनेगा। जो 10,000 है ये हमारा ट्रांजेक्शनल वैल्यू नहीं बनेगा, बिकॉज एक्स एंड वाई आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टी है। एक्स और वाई आपस में रिलेटेड पार्टी है, दैट इज वाई एक्स और वाई में जो भी डील होता है, जो भी 10,000 20,000 जो भी डील होता है, गवर्नमेंट बोलती है उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ये दोनों आपस में कुछ रिश्ते रखते हैं, आपस में क्या है, रिलेटेड। पहला बात। सेकंड कंडीशन, एक्स और वाई इस बार आपस में कोई रिश्ता नहीं रखे, नॉट अ रिलेटेड पार्टी। आरपी आरपी मतलब रिलेटेड पार्टी, ठीक है। इस बार एक्स और वाई नॉट अ रिलेटेड पार्टी, दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। एक्स ने सेल किया 10,000 का चिप्स, किसको, वाई को। एक्स ने 10,000 रुपए का चिप्स बेचा, वाई ने पेमेंट कैसे किया, ध्यान रखना। वाई ने क्या किया, 50,000 10,000 चिप्स, ये आई थिंक क्वांटिटी होगा, हाँ ये क्वांटिटी, 10,000 पीस, जो चिप्स का पैकेट होता है ना, 10,000 पैकेट, तो 10,000 पैकेट बेचा एक्स ने। चिप्स का 10,000 पैकेट किसको बेचा, वाई को बेचा। वाई पेमेंट कैसे कर रहा, फोकस करो, कुछ कैश दे रहा और कुछ गिफ्ट दे रहा। गिफ्ट क्या होता है, काइंड होता है। अरे गिफ्ट क्या होता है भाई, काइंड होता है, तो यहाँ पे काइंड लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे काइंड लिख दे रहा हूँ। एक्स वाई ने क्या किया, कुछ कैश में दिया और कुछ काइंड में दिया। गवर्नमेंट बोलता है यहाँ पे 100% मॉनेटरी फॉर्म नहीं है, तो ये भी सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 का सप्लाई नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे भी गवर्नमेंट इसको ट्रांजैक्शनल वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा, गवर्नमेंट इसको सप्लाई नहीं मानेगा अंडर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1। एक्स ने चिप सेल किया वाई को, एक्स और वाई आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है। वाई को मिला चिप्स, वाई बदले में क्या दे रहा है, कोल्ड। एक्स चिप्स दे रहा है, वाई कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, लग रहा है दोनों बर्थडे पार्टी करने। एक्स वाई को क्या बेचता है, चिप्स, वाई क्या बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक। देखो ना भाई, गुड्स के बदले गुड्स आ रहा है ना, ये तो बार्टर सिस्टम हो गया। गवर्नमेंट बोलता है ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर नहीं होगा अंडर सेक्शन 15 सब सेक्शन। अब आ जाइए 4 सेक्शन, एग्जाम्पल फॉर माई। एक्स ने चिप सेल किया 10,000 क्वांटिटी, मतलब 10,000 पैकेट, इसको सेल किया वाई को, आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है, पहला कंडीशन फुलफिल। बदले में वाई ने 10,000 का एनएफटी किया, 10,000 रुपया का एनएफटी किया भाई, 10,000 पैकेट के बदले 10,000 का एनएफटी किया। तो देखो ना, दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा। पहला, ये लोग आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है, पहला कंडीशन।
और जो भी पेमेंट हो रहा वो 100% मॉनेटरी फॉर्म में पेमेंट हो रहा है, ये कंडीशन टू सेटिस्फाई हो गया। दैट इज वाई अब ये क्या बन गया, सप्लाई बन गया। मतलब ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, ये क्या बन गया, सप्लाई बन गया अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, एक्स ने वाई को चिप्स बेचा 10,000 रुपए का, बदले में वाई ने एनएफटी किया, मतलब बैंक से पेमेंट कर दिया, ना तो कोई गुड्स दिया, जो भी पेमेंट किया वो 100% मॉनेटरी फॉर्म में पेमेंट किया। भाई गुड्स के बदले 100% पैसा गया, मॉनेटरी फॉर्म गया, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि मॉनेटरी फॉर्म वाला कंडीशन तो फुलफिल कर दिया। अब चेक करो, अब चेक करो क्या ये आपस में रिलेटेड पार्टी है। पता चला ये आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है ना तो ये रिलेटेड पार्टी है, तो पहला कंडीशन फुलफिल, बदले में 100% पैसा मिला है, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल किया। जैसे ही आपने दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया, मान लिया जाएगा ये सप्लाई है अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। होपफुली आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि कौन सप्लाई बनेगा और कौन सप्लाई नहीं बनेगा अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। कोड भी देख लो। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 बोलता है कि बोथ कंडीशन सेटिस्फाई, ऑब्वियसली मैं बोल ही रहा हूँ कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो अब हम लोगों ने 1 तो डील कर लिया, 1 को डील कर रहा है। अभी हम लोग 1 को डील किया, अब हम सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 को डील करेंगे। उसके बाद सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 को देखेंगे। और देन कुछ सम्स है, उस सम्स को प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर चैप्टर को पैक करेंगे। ओके, आते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं गाइस। द वैल्यू ऑफ सप्लाई, द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 शैल इंक्लूड। बोल रहा है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 शैल इंक्लूड पे, ये हो, अच्छा सॉरी सॉरी, सही सही लिखा हुआ था, सॉरी सही लिखा हुआ था। वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ सप्लाई इसमें आपका अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की बात करता है, ठीक है। अब मैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 की बात करता हूँ। ये ना सिंपली बोलता है, ये सिंपली बता क्या बोलता है कि जो जो टैक्स अभी तक जीएसटी में ऐड नहीं है, जो जो टैक्स आपको मैंने पढ़ाया था, आप बेसिक से याद करो कि मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट के 7 टैक्स, तो टोटल 13 टैक्स आज भी जीएसटी के अलावा लगते हैं। और मैंने आपको भी पढ़ाया था कि टैक्स सब्स्यूड इन द जीएसटी, मैंने आपको बताया था 9 सेंट्रल के और 8 स्टेट के, मतलब टोटल 17 टैक्स जीएसटी में इंक्लूड हो गए। तो 17 टैक्स मिला करके बना है जीएसटी, पहला बात। लेकिन आज भी जीएसटी के अलावा 13 ऐसे टैक्स है जो अभी भी अलग से चार्ज हो रहे हैं। यही बात यहाँ बोला गया कि एनी टैक्सेस, एनी ड्यूटीज, एनी सेस, एनी फीस, एनी चार्जेस विच आर नॉट सबस्यूड इन जीएसटी, मतलब जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है, कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी फीस, कोई भी चार्ज, कोई भी सेस अभी तक अगर जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है तो वो भी हम ऐड करेंगे, वो भी हम ऐड करेंगे। लॉजिकली है, लॉजिकली है कि हमने वैल्यू के ऊपर क्या लगाया, जीएसटी लगाया। अब जो टैक्स अभी भी जीएसटी में ऐड नहीं है तो ऐड तो करना पड़ेगा, हम ऐड तो हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि जीएसटी क्या है, 17 टैक्स का मर्जर है। 17 टैक्स को मर्ज करके जीएसटी लाया गया। लेकिन इसके अलावा आज भी 13 ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी में मर्ज नहीं है। तो यही बात बोल रहा है कि कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटी, कोई भी चार्जेस, कोई भी सेस जो जीएसटी में ऐड नहीं है वो हम इस बार ऐड करेंगे। तो आपके सम्स में दिया रहेगा, आपके जो सम्स है ना वो सम्स में दिया रहेगा कि बहुत सारा ड्यूटीज है, म्युनिसिपल टैक्स है, ये सब सम्स में दिया रहेगा। तो आप सारा टैक्स को ऐड कर दीजिएगा। मैं इसका नोट 1 का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आइए नोट 1 का एग्जांपल देखिए। इंपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, एक्साइज ड्यूटी, ये कुछ भी अगर आपको दिखा ये आप ऐड कर दे सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 एडिंग डाल करके ये सारे के सारे टैक्स को ऐड कर,
सर सेक्शन समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू उसको लिस्टेड वैल्यू, लिस्टेड प्राइस बोलते हैं। तो जो भी फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शनल वैल्यू तो 10,000 रुपया, 10,000 में इसमें से कोई भी टैक्स दिखेगा ना, ऐड कर, एज सिंपल। 10,000 में जो भी आपको ये टैक्सेस दिखेंगे एग्जामिनेशन में वो सब ऐड कर दे। सर ये टैक्स याद करना जरूरी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा टैक्स आज भी जीएसटी के अलावा पब्लिक को देना पड़ता है या गवर्नमेंट चार्ज करती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने क्लासेस में तो बहुत बार पढ़ा दिया, 13 टैक्सेस आज भी लगते हैं और 17 टैक्सेस मर्ज होकर जीएसटी बना, बहुत बार रिवीजन भी करा, आपको याद भी होगा। नेक्स्ट देखो, एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लाइबल टू पे बट इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट। बोल रहा है कोई भी अमाउंट जो सप्लायर ने, सप्लायर की जिम्मेदारी है पे करना, बट पे किया बायर, मतलब सिंपल सी बात है, एक अमाउंट है, उस अमाउंट को पे करने की जिम्मेदारी है सप्लायर को, जो सप्लायर है उसकी पे करने की जिम्मेदारी है, बट बायर ने पे किया, गवर्नमेंट बोलता बायर ने जो भी अमाउंट पे किया वो भी ऐड करो। आया बस हमने, तो कोई भी अमाउंट जो सप्लायर की जिम्मेदारी है पे करना, बट किसने पे किया, बायर ने पे किया, तो गवर्नमेंट बोलता कि बायर ने जो भी अमाउंट पे किया वो ट्रांजैक्शनल वैल्यू में ऐड करो। तीसरा, कोई भी इंसिडेंटल या इंसिलरी एक्सपेंसेस है रिलेटेड सप्लाई, ये भी ऐड करो। एक बार हम लोग नोट 2 और नोट 3 दोनों देख लेते हैं, पहले नोट 2 देखते हैं, पहले नोट 2 देखते हैं कि कोई भी अमाउंट जो सप्लायर इज लाइबल टू पे, पे करने की जिम्मेदारी थी सप्लायर को, पे करने की जिम्मेदारी थी सप्लायर को, बट पे किसने किया, रेसिपिएंट मतलब बायर ने पे किया। आइए नोट 2 चेक करते हैं। सेलिंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, सबको पे करने की जिम्मेदारी थी सेलर की, बट किसने पे किया, बायर ने पे किया, तो गवर्नमेंट बोलता है ये सारे खर्चे ऐड करो। नोट 3 आ जाओ, इंसिडेंटली एंसिलरी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सप्लाई, बोला कोई भी अगर छोटा मोटा खर्चा, वो ना पैकेजिंग खर्चा है, वो सब भी ऐड करो। नोट 3 आ जाओ ना, जैसे पैकेजिंग खर्चा हो गया, रीपैकेजिंग खर्चा हो गया, लेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, इंस्पेक्शन चार्जेस हो गया, सेलिंग कमीशन हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपको ऐड करने पड़ेंगे, ये सारे खर्चे आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में ना आपको ट्रांजैक्शनल वैल्यू या एसेसेबल वैल्यू या लिस्टेड वैल्यू ऐसे कुछ दिया रहेगा, ठीक है। उसमें आप क्या करिएगा, सबसे पहले सारे टैक्सेस को ऐड, जो भी आपको म्युनिसिपल टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ भी अगर आपको दिखा आप ऐड कर देते, जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। फिर उसके ऊपर कोई खर्चा दिखा, सेलिंग खर्चा दिखा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखा, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दिखा, पैकेजिंग खर्चा दिखा, लेबलिंग का खर्चा दिखा, सारे खर्चे आप ऐड, ठीक है। और 4 नंबर हो, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनाल्टी फॉर द डिले पेमेंट। अगर सम्स में कोई इंटरेस्ट दिख रहा है कि सप्लायर ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है, हो सकता है ना कि सप्लायर ने गुड्स भेजा या सर्विस भेजा, पर सामने वाला जो ड्यू डेट था उस ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, तो सप्लायर बोलता है कि भाई आप एक मंथ के बाद पेमेंट करो, 2 मंथ के बाद पेमेंट, देन यू हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, जो भी मान लो 10,000 रुपया था, पूरा 10,000 तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ आपने लेट फाइन, आपको लेट फीस भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, बिकॉज आप टाइम पे पेमेंट नहीं, कोई भी अगर एक्स्ट्रा पेनाल्टी वगैरह होगा आप ऐड कर दीजिए, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बायर पे कर रहा है सप्लायर को भी आप ऐड, ठीक है। बट इसमें एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम में ना, फॉर एग्जाम्पल लिखेगा कि 1,000 रुपया पेनाल्टी पेड या 1,000 रुपया इंटरेस्ट पेड, 1,000 रुपया मैंने ऑलरेडी जीएसटी इन रहेगा, तो आप ऐसे निकालिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में दिया हुआ है कि 1,000 रुपया जीएसटी पे, 1,000 रुपया इंटरेस्ट पेड या लेट फाइन या पेनाल्टी फॉर द डिले पेमेंट, ऐसा कुछ आ गया, तो आप सिंपली करिएगा ये जो 1,000 रुपया है वो मान लेते हैं 18% जीएसटी है, तो 1,000 रुपया 118 के बराबर होगा, इंटू कर दीजिए 100, तो आपको लेट फीस या इंटरेस्ट या पेनाल्टी की वैल्यू निकल जाएगी। सर क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, मेरा बात सुनो, ध्यान सुनो ना। क्या होता है, मैं बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कभी भी बैंक का ईएमआई वगैरह अगर मिस करते हो, ठीक है, तो बैंक वाला जब आपसे पेनाल्टी चार्ज करेगा उसमें जीएसटी ऐड रहेगा। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब भी कोई दुकानदार एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है कि आपने भाई पेमेंट को डिले किया, आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है, 1 तारीख का ड्यू डेट था, अब 2 मंथ के बाद पेमेंट कर,
उसके लिए आपको ना 2,000 रुपये का पेनल्टी। ये जो 2,000 का पेनल्टी चार्ज कर रहा है, इसमें ऑलरेडी ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड है भाई। 2,000 में ऑलरेडी जीएसटी क्या है, इंक्लूड है। तो पेनाल्टी में 2,000 रुपये, जो पेनाल्टी अमाउंट था 2,000 रुपये, जीएसटी इंक्लूड है। तो सर वैल्यू ऑफ पेनाल्टी कैसे निकलेगा? अगर मैं जीएसटी का रेट 18% मानता हूँ, तो ये जो 2,000 है ये 118 के बराबर है, बिकॉज 18% का जीएसटी ऐड है। इनटू कर दीजिएगा 100, आपको वैल्यू ऑफ पेनाल्टी निकल जाए, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ पेनाल्टी, वैल्यू ऑफ डिले पेमेंट, सब निकल जाए। आया वो सामने? अभी मैं और भी सम्स कराऊंगा, आप देखिएगा। बस हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी पेनाल्टी है, उसके अमाउंट में ऑलरेडी क्वेश्चन बोले या क्वेश्चन ना बोले, क्वेश्चन बोले या क्वेश्चन ना बोले, ऑलरेडी पेनाल्टी में जीएसटी ऐड है। लेट से जीएसटी का अमाउंट है 18%, जो भी पेनाल्टी वैल्यू होगा डिवाइडेड बाई 118, 118 करके इनटू 100 कर दीजिएगा, तो आपका वैल्यू ऑफ पेनाल्टी आ जाएगा। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है जो बहुत बोल रहा है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वो हम कंसीडर करेंगे। मतलब कंसीडर करने का मतलब हम उसको माइनस नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। सम्स में देखिएगा आगे, सम्स जब सम्स कराऊंगा, गवर्नमेंट की सब्सिडीज होगी, वो सब हम, जैसे लिखा रहेगा मान लो 2,000 रुपया गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, वो ऑलरेडी क्या है, वैल्यू में अगर ऑलरेडी एडेड है, अगर वैल्यू में क्या है, ऑलरेडी एडेड है, तब तो माइनस होगा। लेकिन नॉर्मली ऐसे ऐड नहीं है, तो क्वेश्चन पता क्या बोलता है, 2,000 रुपया सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप जस्ट एज इट इज को छोड़ दीजिएगा, आप उसको ऐड ऐड या लेस कुछ मत करना। सम समय अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी देखिए तो उसको एज इट इज छोड़ देना, ना तो ऐड करना ना तो माइनस करना। सर ऐड और माइनस कब होगा? अगर कुछ उस टाइप का सम्स बनता तो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर कोई नॉन गवर्नमेंट बॉडी का सब्सिडी है, कोई एनजीओ का सब्सिडी है जो कि नॉन गवर्नमेंट है, तो उसको ऐड कर देना। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, मतलब सब्सिडी मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके बदले क्या मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है। अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, फिर सुन लो फिर सुन लो, अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी का सब्सिडी है तब तो ऐड होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट बॉडी का सब्सिडी है, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। यही बात यहाँ लिखा हुआ, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, एक्सेप्ट सब्सिडी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी है, एज इट इज को छोड़ देना, ठीक है, उसमें कुछ भी लेस और माइनस मत करना। जब तक सम्स में ये ना बोल दे कि सब्सिडी ऐड है, अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह ऐड है तब तो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली सम्स ऐसा नहीं बोलता, सम्स बोलता है कि 2,000 रुपया सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, एज इट इज को छोड़ देना, कुछ करना मत। लेकिन अगर वही लिखेगा कि 2,000 सब्सिडी रिसीव्ड बाय द नॉन नॉन गवर्नमेंट बॉडी या नॉन गवर्नमेंट एनजीओ, इस टाइप का अगर सम्स आएगा तो प्लीज उसको आप ऐड कर दें। सर बोलना क्या चाहता हूँ, बोलने का सिंपल सा मतलब है, गवर्नमेंट की सब्सिडी को जस्ट देख करके छोड़ देना, कुछ करना मत, ना तो ऐड करना ना तो माइनस करना। नॉन गवर्नमेंट बॉडी का कोई भी सब्सिडी रहेगा तो उसको ऐड कर देना, until and unless क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन सम अदर मैनर। जब तक कोई भी क्वेश्चन अलग तरीके से ना बोले तब तक गवर्नमेंट की सब्सिडी को छोड़ देना, और नॉन गवर्नमेंट बॉडी की जो भी सब्सिडी होगी उसको ऐड कर देना। ठीक है, हमारा सेक्शन 15 भी कंप्लीट हो गया, देख लो भाई, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। एक बार मैं इसको ये वाला और ये वाला मैं रिकैप करा दे रहा हूँ, ये वाला और ये वाला मैं रिकैप करा दे रहा हूँ। ये क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई तभी बनेगा जब आप दो कंडीशन फुलफिल करोगे, कि बायर एंड सेलर आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है, पहला बात। सेक्शन पहला बात ही बोलता है। दूसरा बोलता है कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस है वो 100% मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, तब जाकर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 51 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सेक्शन 15 का 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट बोलता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो कोई भी ऐसा खर्चा जो सप्लायर का बनता है पर बायर ने पे कर दी, वो भी ऐड होगा। कोई भी ऐसे टैक्सेस, ड्यूटी, चार्जेस जो अभी तक जीएसटी में मर्ज नहीं हुए, वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, कोई भी एंसिलरी खर्चा है, मतलब पैकेजिंग वाला खर्चा है, वो भी ऐड करें। नॉन गवर्नमेंट बॉडी का अगर कोई सब्सिडी है वो भी ऐड करें। सर व्हाट अबाउट गवर्नमेंट बॉडी सब्सिडी, जस्ट लीव,
जस्ट लीव, आपको कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट बॉडी का सब्सिडी अगर आ गया तो आपको जस्ट छोड़ देना, कुछ करना ही नहीं है। स्टेप का समझ में कराऊंगा, ठीक है। और एक पॉइंट और बोलता जो मैं भूल रहा हूँ, बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। हाँ, ये वाला पॉइंट मैं भूल रहा था, इंटरेस्ट। अगर कोई डिले पेमेंट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है सप्लायर, या लेट फीस चार्ज करता है, वो भी हम ऐड करेंगे। बट इसमें हमेशा याद रखिएगा, जो भी पेनाल्टी का अमाउंट होगा, जो भी लेट फीस होगा, वो जीएसटी इंक्लूडेड होगा। मतलब अगर लेट से बोलता 2,000 रुपया लेट फीस, वो 2,000 में जीएसटी इंक्लूड है। तो वैल्यू ऑफ लेट फीस कैसे निकलेगा? सपोज 18% जीएसटी है, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 118, 118 इंटू 100 करेंगे। 2,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ लेट फीस मिल जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। फुल्ली आपका सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। अब मैं बात करता हूँ लास्ट सेक्शन, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की बात। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट इंक्लूड, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। सबसे पहले, कोई भी अगर प्री सप्लाई डिस्काउंट होगा तो माइनस कर देना, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा माइनस कर देना। सर इसका मतलब क्या है? प्री सप्लाई डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? जब आप सामान को खरीदने जा रहे थे, जब आप सर्विस लेने जा रहे थे, तो आपको पता था कि ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। जैसे हम लोग फेस्टिवल वगैरह में ऑफर ऑफर देते हैं ना, कि हमारे कोर्सेज पे 20% का ऑफ, 30% का ऑफ। तो जब बच्चों को पता चलता है कि अभिषेक सर अपने कोर्स पर 50% का, 20% का, 30% का ऑफर दे रहे हैं, ये हो गया प्री प्री सप्लाई डिस्काउंट, जो बायर को गुड्स परचेज करने से, सर्विस परचेज करने के पहले से ही पता है। तो जब बायर को डिस्काउंट के बारे में पहले से ही पता है, उसको अपने बोलते हैं प्री सप्लाई डिस्काउंट। सर व्हाट अबाउट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट सिंपली पता ये होता है कि आपको ना एक एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करना है, देन आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन है, वो कंडीशन को फुलफिल करना है, देन आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं ये हमारा एपीसी है, अभिषेक पांडे क्लासेस। और ये जो भाई साहब है, ये हमारे जिरोक्स वाले हैं। ये हमारे जिरोक्स वाले इन्होंने, मैं क्या करता हूँ, हमेशा इनको ऑर्डर देता हूँ, इनको ऑर्डर देता हूँ। सर किस बात का ऑर्डर? ऑब्वियसली बुक बुक प्रिंट का ऑर्डर देता हूँ। तो जिरोक्स वाले ने बता क्या बोला, मान लो मैं 100 बुक करके मैं ऑर्डर देता हूँ, 100 बुक्स का ऑर्डर देता हूँ। जब भी मैं ऑर्डर देता हूँ, भैया 100 बुक बना के दे देना। तो जिरोक्स वाले ये जो जिरोक्स वाले भैया हैं, ये बोल रहे हैं, सर सुनिए ना, जिस दिन ये कंडीशन लगा रहे, ये क्या कर रहे हैं जिरोक्स वाले भैया? कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। किसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं? एपीसी के ऊपर। एपीसी के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं इसकी, अभिषेक सर जिस दिन आप 1,000 बुक का ऑर्डर दीजिएगा, जिस दिन आपका ऑर्डर 1,000 बुक के बराबर हो गया, मतलब जिस दिन आपका ऑर्डर 1,000 बुक के बराबर हो गया, तो मैं आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट दूंगा। सर ये बात कौन बोल रहा है? ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये जो जिरोक्स वाले भाई साहब है, जिरोक्स वाले भाई साहब एपीसी को बोल रहे हैं कि हर बार तो आप 100 बुक का ऑर्डर देते हो, हर बार आप 100 बुक का ऑर्डर देते हो, हम आपको डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। बट हाँ, अगर आप जिस दिन जिस दिन आपका बुक का ऑर्डर 1,000 हो गया, मतलब विद इन 6 मंथ, असली सेमेस्टर होता है ना 6 महीने का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि इस सेमेस्टर में जो आपका 6 मंथ का रनिंग सेमेस्टर है, बोले अगर विद इन 6 मंथ अगर आपका 1,000 बुक का ऑर्डर कंप्लीट होता है, तो जो भी आपने पेमेंट किया उसमें से 20% हम आपको रिफंड कर देंगे। मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। मैंने पहला ऑर्डर दिया, ये मेरा पहला ऑर्डर है, ये मेरा पहला ऑर्डर गाइस 100 बुक का ऑर्डर है, 100 बुक का ऑर्डर है। फिर मैंने सेकंड ऑर्डर दिया, ये भी कितने बुक का ऑर्डर होगा? 100 बुक का ऑर्डर होगा। फिर मैंने थर्ड बुक का ऑर्डर दिया, फिर मैंने फोर्थ का ऑर्डर दिया, मैंने फिफ्थ का ऑर्डर दिया, मैंने सिक्स का ऑर्डर दिया, मैंने सेवन्थ का ऑर्डर दिया, मैंने 8 का दिया, 9 का दिया, 10। देखा जाए, मैंने 100 बुक करके, 100 बुक करके मैंने 10 बार ऑर्डर दिया।
100 बुक करके मैंने 10 बार ऑर्डर दिया, तो ये भाई साहब को 1000 बुक का ऑर्डर, 1000 बुक का जो ऑर्डर है कंप्लीट हो गया। जैसे ही 1000 बुक का ऑर्डर कंप्लीट हुआ, ये भाई साहब ने वादा किया था, ये जो जिरोक्स वाले भैया है इन्होंने वादा किया था कि सर जी, जिस दिन आपका 1000 बुक का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपको आपको एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट देंगे। और इन्होंने, भाई ये सत्यवादी हरिश्चंद्र निकला। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये इंसान इतना पक्का अपने जुबान का निकला। जिस दिन मैंने 1000 बुक का ऑर्डर कंप्लीट किया, इसने मेरे को 20% का डिस्काउंट दे दिया। जैसे 20% का डिस्काउंट दिया, ये मेरा डिस्काउंट हो जाएगा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। क्या हो गया? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। समझा? यही बात होता पोस्ट सप्लाई। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या होता? ये बायर को तुरंत नहीं मिलता है, सेलर कोई कंडीशन इम्पोज करता है। जब बायर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तब जाकर बायर को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ओके, अब इसमें ना मुझे कुछ और समझाना है, प्लीज आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा फोकस कर लेना। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं 100 बुक का ऑर्डर दे रहा था, प्लीज थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान समझना। जब मैं 100 बुक का ऑर्डर दे रहा था, मैं 100 बुक का प्राइस पे कर रहा था 1000 रुपया। पे कर रहा था भाई 1000 रुपया। तो मैंने 1000 बुक का ऑर्डर दिया, और सॉरी, मैंने यहाँ पे 1000 पे किया, यहाँ पे 1000 पे किया। मैं रफली समझा रहा हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ भी मैंने 1000 पे किया, मैंने यहाँ भी 1000 पे किया, मैंने यहाँ भी 1000 पे किया, यहाँ भी 1000 पे किया, यहाँ भी 1000 पे किया, यहाँ भी 1000 पे किया। मतलब मैं अगर 100 बुक करके 10 बार ऑर्डर किया, अगर मैं 100 बुक करके 10 बार ऑर्डर किया, तो कितना ऑर्डर दिया? 1000 बुक। और जब मैं 100 बुक का ऑर्डर दे रहा था, ऑब्वियसली मैं 1000 रुपया करके पेमेंट कर रहा था, इंटू कर देंगे 10। टोटल मैंने कितना पेमेंट किया? 10,000 का पेमेंट। कहने का मतलब है, जब मैं 100 बुक का ऑर्डर दे रहा था तो 1000 रुपया का पेमेंट करा। फिर मैंने 100 बुक का ऑर्डर दिया, 1000 पेमेंट किया। फिर मैंने 100 बुक का ऑर्डर किया, 1000 का पेमेंट। ऐसे करके मैंने 10 बार ऑर्डर किया, तो मेरा 1000 बुक का ऑर्डर कंप्लीट हो गया। और एवरी टाइम मैं 1000 रुपया दे रहा था, तो इंटू 10 कर दोगे तो मैंने ये इनको कितना पेमेंट किया? मैंने इनको टोटल पेमेंट किया 10,000। मैंने इनको टोटल 10,000 का पेमेंट किया। अब जैसे ही इन्होंने 20% का डिस्काउंट दिया, ये वाला याद करो, जैसे ही मैं इन्होंने 20% का डिस्काउंट दिया, बिकॉज 1000 का जो कंडीशन था मैंने फुलफिल कर दिया, तो 20% का डिस्काउंट देने का जिम्मेदारी था इनका। और ये भाई साहब हरिश्चंद निकल गए। जैसे देखा कि अभिषेक सर का 1000 का ऑर्डर कंप्लीट हो गया, इन्होंने क्या किया? 10,000 का जो मैंने टोटल पेमेंट किया था, इसमें से 20% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब इन्होंने क्या किया? 2,000 रुपया रिफंड। 10,000 का 20% कितना? 1000। 2,000 रुपया इन्होंने रिफंड कर दिया। तो एक्चुअल पेमेंट मैंने कितना किया? 8,000 किया। सर ये तो लॉजिकली सर 20% वापस किया, मतलब जो भी पेमेंट किए होंगे आप, जो भी आपने जिरोक्स वाले भैया को पेमेंट किए होंगे, वो क्या करेंगे? 20% वापस कर देंगे। सर ये तो समझ में आ रहा है, मेरे को भी यही समझाना था। सर एक्स्ट्रा क्या समझाना चाहते हो? अब एक्स्ट्रा क्या रहा, ध्यान समझना। अब थोड़ा सा बाउंसर आएगा, थोड़ा सा गुगली आएगा, समझना ध्यान से। एक्स्ट्रा क्या बोल रहा हूँ? एक्स्ट्रा क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। गवर्नमेंट बोलता है कि जब आपने जिरोक्स भैया वाले को पेमेंट किया था, प्लीज प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस कर लेना, थोड़ा सा टेक्निकल है। गवर्नमेंट बोलता है कि जब आप जिरोक्स वाले भैया को 10,000 का पेमेंट किए थे, मतलब एवरी टाइम 1000 1000 1000 1000 ऐसे करके आपने 10 बार पेमेंट किया था। तो जब मैं 1000 का पेमेंट कर रहा था, तो मैं आईटीसी क्लेम कर रहा था। याद करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब मैं 1000 का पेमेंट कर रहा था, आईटीसी क्लेम कर रहा था। जब मैं 1000 का पेमेंट कर रहा था, आईटीसी क्लेम। एवरी टाइम जब मैं जिरोक्स वाले भैया को 100 बुक का ऑर्डर देता था, 1000 का पेमेंट करता था, आईटीसी क्लेम करता था। समझ पा रहे हो? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद है? इनपुट टैक्स क्रेडिट किस पर लगता है? परचेस पे लगता है। मैं एपीसी क्या कर रहा है? ये भैया से बुक्स परचेस कर रहा है और बच्चों को दे रहा है, स्टूडेंट को दे रहा है। तो एपीसी जब भी 100 बुक का ऑर्डर देता था, 100 बुक का ऑर्डर का वैल्यू कितना? 1000 रुपया। तो जब एपीसी 1000 रुपया देता था, ऑब्वियसली इसमें जीएसटी तो ऐड होगा ना भाई, 1000 रुपया में जीएसटी ऐड करके है।
ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, दोनों लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो काम तो जीएसटी में होगा। तो ऑलरेडी 1000 रुपया में जीएसटी लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो आप 1000 का पेमेंट कर रहे हो, मतलब 1000 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी, ध्यान समझना, ये जो 1000 रुपया है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि जब आपने 1000 का पेमेंट किया तो आईटीसी क्लेम कर लिया, आपने यहाँ पे आईटीसी क्लेम किया, 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 आपने इस 1000 पे भी आईटीसी क्लेम किया, इस वाले पे भी क्लेम किया, मतलब आपने टोटल टोटल आपने 10,000 पे आईटीसी क्लेम किया। मतलब मैं जितना पेमेंट करूंगा सब में आईटीसी क्लेम करूंगा। गवर्नमेंट अब सिंपली बोलती है कि भैया सुनो, आपने 10,000 का पेमेंट किया, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, यहां समझ में आता है, लेकिन ये जो 20% का डिस्काउंट तुमको मिल गया, तो तुमने नेट पेमेंट कितना किया? नेट पेमेंट कितना किया? 8,000 पेमेंट किया, 8,000 आईटीसी क्लेम किया 10,000। ये तो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया। गवर्नमेंट बोल रहा है कि यार आपने 10,000 का पेमेंट किया और इस 10,000 पे आईटीसी क्लेम कर लिया, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब सेलर तुमको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहा है, तो उसमें से 20% अगर माइनस कर दो, 10,000 में से अगर 20% माइनस हो गया, तो जो आपने नेट पेमेंट किया, नेट पेमेंट कितना किया? 8,000। तो गवर्नमेंट बोल रहा है यार 10,000 पे तुमने आईटीसी क्लेम किया और एक्चुअल पेमेंट तुम्हारा कितना? 8,000। तो तुमने देखा जाए गवर्नमेंट के हिसाब से आप देखा जाए 2,000 रुपये पर एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम है। गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए 2,000 पे एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम है। ओवरऑल पिक्चर क्या आ रहा है कि मैंने जिरोक्स वाले भैया को 10,000 का पेमेंट किया और उस 10,000 पे मैंने आईटीसी क्लेम किया, और जिरोक्स वाले भैया का जो कंडीशन था मैंने फुलफिल कर दिया, तो उन्होंने 20% का डिस्काउंट दिया। जैसे ही 20% का डिस्काउंट दिया तो 10,000 में से 20% माइनस हो गया, कितना बचेगा? 8,000। मैंने नेट पेमेंट कितना किया? 8,000 किया। गवर्नमेंट बोलता है गवर्नमेंट बोलता है कि तुम्हारा पेमेंट है 8,000, पहले किया था 10,000, पहले किया था 10,000, तो 10,000 पे आईटीसी ले लिया। अब तुम्हारा आफ्टर डिस्काउंट तुम्हारा नेट पेमेंट कितना हो गया? 8,000। तो देखा जाए तुमने 2,000 पे एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया है। बस गवर्नमेंट यही बोलता है, ये जो 2,000 पे आपने एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया, प्लीज आप इसको रिफंड पकड़ो, प्लीज प्लीज आप इसको रिफंड। बस गवर्नमेंट इतना ही बोलना चाहता है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में गवर्नमेंट यही बोलना चाहता है कि एवरी टाइम तुम हजार का पेमेंट कर रहे हो, तो जब भी पेमेंट करो 1,000 रुपये आईटीसी क्लेम करो, 1,000 का पेमेंट करो आईटीसी क्लेम करो, 1,000 पेमेंट करो आईटीसी क्लेम करो। आपने 10,000 का पेमेंट किया, आईटीसी क्लेम कर लिया, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपका जो नेट पेमेंट है, जो आपका एक्चुअल पेमेंट है, अब वो 10,000 नहीं रहा, अब वो 8,000 रहा। तो गवर्नमेंट बोलता उस 8,000 पर आप आईटीसी क्लेम करो। यार आप 10,000 पे क्यों क्लेम कर रहे हो? तो आपने जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो 2,000 पर आईटीसी क्लेम किया, प्लीज आपको रिफंड बैक करो। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ। इस मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे, मैं उनके लिए जो जो स्टूडेंट समझ, जो मेरा भाई जो मेरा दोस्त नहीं समझ पा रहा, मैं उनको फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एवरी टाइम हजार हजार का पेमेंट कर रहा था। तो जब मैं 1,000 का पेमेंट कर रहा था, आईटीसी क्लेम किया, 1,000 पेमेंट किया आईटीसी क्लेम किया, 1,000 पेमेंट किया आईटीसी क्लेम किया, ऐसे करके मैंने 10 बार पेमेंट किया। टोटल मैंने जिरोक्स वाले भैया को 10,000 का पेमेंट किया और 10,000 पे मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया। यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं। गवर्नमेंट अब ये बोलना चाहता है कि 20% का जो डिस्काउंट मिल गया आपको, आफ्टर इम्पोजिंग द कंडीशन, सॉरी आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन, तो आपका जो नेट पेमेंट है अब वो 10,000 नहीं है, अब आप 8,000 है। तो जो आपने 10,000 पे आईटीसी क्लेम किया है, वो आपने ज्यादा क्लेम कर लिया। आपको एक्चुअल में आईटीसी क्लेम करना था 8,000 पे, ना कि 10,000 पे। तो जो आपने 2,000 पे एक्स्ट्रा जीएसटी क्लेम किया है, एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया, प्लीज आप उसको रिफंड बैक कर दो गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 2,000 अमाउंट पर जो एक्स्ट्रा आईटीसी आपने क्लेम किया है, वो गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। आईटीसी आपने जो आईटीसी ले लिया, इनपुट टैक्स जो आपने ले लिया, ये गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सिंपली बस यही बोलता है, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे गाइस। फिर भी अगर समझ नहीं पाते, प्लीज आप मेरे को टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है गाइस।
आइए देखिए, चाहे प्री सप्लाई डिस्काउंट क्या होता है, जो बायर को पहले से पता है। पोस्ट सप्लाई क्या होता है, सर आपने पोस्ट सप्लाई में 10 मिनट लगा दिया, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, आप कंफ्यूज जाइए, आपको नहीं पता पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या होता तो सम्स पूरा 5 नंबर में चला जाएगा। एक छोटी सी चीज के लिए मैं, भाई 10 मिनट क्या, 15 मिनट लगे मैं लगा दूंगा, लेकिन ये समझाना बहुत। तो प्री सप्लाई डिस्काउंट जो बायर को पता है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बायर जब कंडीशन फुलफिल करेगा तब मिलेगा। तो सारा का सारा डिस्काउंट को आप माइनस कर दीजिएगा। कभी कभी ना ट्रेड डिस्काउंट बोलते भी माइनस कर दीजिएगा। तो चाहे प्री हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो, सब माइनस कर दीजिएगा। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में देखना 3 कंडीशन था। पहला, स्टेब्लिश एट ए बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब बोला जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है ना, ये बायर को पता होना चाहिए। तो मेरे को तो जीरोक्स वाले भैया ने बता ही दिया था। मेरे को तो जीरोक्स वाले भैया ने बोल दिया था कि सर जी आप 100 बुक करके ऑर्डर कर रहे हो, आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन आपने 1000 बुक का ऑर्डर कंप्लीट किया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई मेरे को तो पता ही था। लिंक्ड विद द प्राइस, ऑब्वियसली जो डिस्काउंट था वो 10,000 पे था, तो 10,000 मैंने जो प्राइस पे किया उसी पे डिस्काउंट था। और तीसरा बोल रहा, जो मैंने आईटीसी वाला तुमको बात बोला कि आईटीसी इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the, मतलब जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया, सिंपल अगर देसी भाषा में समझाऊं, जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया है, जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया है एक्स्ट्रा अमाउंट पर, वो आपको रिवर्स बैक करना पड़ेगा। मैंने पेमेंट किया था 10,000, आईटीसी क्लेम किया था 10,000 पर आफ्टर डिस्काउंट मेरा पेमेंट कितना हो गया 8,000। मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2,000 पे आईटीसी क्लेम किया है। गवर्नमेंट बस यही बोलना चाहता है कि प्लीज ये 2,000 पे जो आपने आईटीसी क्लेम किया है, प्लीज आप इसको रिवर्स कर दो, प्लीज आप इसको रिफंड कर दो। सर किसको रिफंड करेंगे? गली मोहल्ला के पढ़े क्लब को नहीं बाबू, गवर्नमेंट को रिफंड करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट। ठीक है, चलो होंगे। सर फिर भी समझ में नहीं आया, ये चीज बोलूंगा, सम्स में ना कुछ भी डिस्काउंट दिखे माइनस कर देना प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के यही बोलेंगे। प्री डिस्काउंट मिल जाए, पोस्ट डिस्काउंट मिल, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाए, टर्नओवर डिस्काउंट मिल जाए, वॉल्यूम डिस्काउंट मिल जाए, कुछ भी डिस्काउंट, डिस्काउंट देखते ही माइनस कर देना, बस यही बोलना चाहता हूँ। यही बोलना चाहता हूँ कि डिस्काउंट दिखे माइनस कर देना, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन, सर ये कौन दिया? गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ये क्लेरिफिकेशन हमारा आपका नहीं, गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन है। सबसे पहले टीसीएस, टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट ए सोर्स। गवर्नमेंट बोलता है टैक्स कलेक्शन एट ए सोर्स, अगर दिखेगा तो माइनस कर देना। स्टेगर डिस्काउंट, स्टेगर डिस्काउंट क्या होता है? बाई मोर सेव मोर। अब देखें कभी मॉल वगैरह में जाते हैं, बोलता है 2 खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट, 3 खरीदेंगे तो 20% का डिस्काउंट, 4 खरीदेंगे तो 40% का डिस्काउंट, अगर आप 10 खरीदेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट। जितना ज्यादा सामान परचेस करेंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इसको बोलते हैं स्टैगर डिस्काउंट। बहुत सारे कोचिंग सेंटर में देखो ना, होता है ना, ग्रुप डिस्काउंट लाओगे तो 20% का डिस्काउंट देंगे, 25% डिस्काउंट रहेगा। पूरे खानदान का एडमिशन कराओगे तो फ्री में पढ़ा देंगे, जो करवाएगा उसकी बात कर। तो होता है स्टैगर डिस्काउंट। बहुत सारे कोचिंग में देखना बहुत है कि सिंगल आओगे तो नो डिस्काउंट, दोस्त को लेकर आओगे तो 10% का डिस्काउंट, ठीक है। 5 लोग को लेकर आओगे एडमिशन करवाने के लिए तो तुम लोग को 20% या 30% डिस्काउंट सभी को दे देंगे, ठीक है। पूरे खानदान का एडमिशन करवा दोगे तो तुम्हारा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा और पूरे खानदान को भी 30% का डिस्काउंट दे देंगे। ये होता है स्टैकर डिस्काउंट, कि ज्यादा एडमिशन कराओगे ज्यादा डिस्काउंट मिले, ज्यादा सामान खरीदोगे, ज्यादा सामान खरीदोगे ज्यादा डिस्काउंट, ठीक है। जोक सपाट, हाँ, पूरा पर्सनल मत हो जाना, बस ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक में बोला। ये जो पीरियोडिक डिस्काउंट होता है, ये जो ईयर एंडिंग डिस्काउंट होता है, ये जो वॉल्यूम डिस्काउंट होता है, ये जो टर्नओवर डिस्काउंट होता है, ये सब भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का अलग नाम है। ये भाई इनका ना कुछ अदर नेम है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का अदर नेम क्या है? पीरियोडिक डिस्काउंट, ईयर एंडिंग डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, ये इनके अलग अलग नामकरण है, अलग अलग नाम है। ऑब्वियसली आपको पता है ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या माइनस ही करना था, तो अगर ये सब डिस्काउंट दिख जाए तो प्लीज आप इसको हटा देना। सेकेंडरी डिस्काउंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड, सेकेंडरी डिस्काउंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड। सर सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है? सेकेंडरी डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो अचानक से सेलर ने आपको दे दिया, आपको पता ही नहीं था। इसको अननोन डिस्काउंट बोलते हैं। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है? अननोन डिस्काउंट होता है। सेलर को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, सेलर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। जब आप पेमेंट करने गए, सेलर बोलता 20% का डिस्काउंट, सरप्राइज सरप्राइज, सेलर आपको सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है। तो जो अननोन डिस्काउंट है, जो आपका सेकेंडरी डिस्काउंट है, जो आपका सेकेंडरी डिस्काउंट है, प्लीज आप इसको माइनस करिएगा।
सेकेंडरी डिस्काउंट मीन्स नॉट नॉन डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, प्लीज माइनस कीजिएगा। एक होता है नॉन नो क्लेम बोनस डिस्काउंट, नो क्लेम बोनस डिस्काउंट, ये भी माइनस कीजिएगा, ये भी माइनस कीजिएगा। सर नो क्लेम बोनस डिस्काउंट क्या होता है? देखो नॉर्मली आप ना जब बाइक का इंश्योरेंस या कार का इंश्योरेंस कराते हो या किसी गैजेट का अगर आप इंश्योरेंस कराते हो, तो अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं करवाया, क्लेम कब होता है? जब आपका गुड्स खराब होगा तब आप क्लेम करोगे। बट भगवान की दया से आपका गुड्स अच्छा है तो फिर आप क्यों क्लेम करोगे? तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि जो कस्टमर क्लेम नहीं करता उनको डिस्काउंट देता है, को जो पॉलिसी अमाउंट होता है, जो प्रीमियम होता है ना, उस प्रीमियम पे डिस्काउंट देता है कि अब आपको 1000 का प्रीमियम नहीं भरना है, अब आपका 800 का प्रीमियम भरना है, बिकॉज आपका कोई क्लेम नहीं था तो हम आपको छूट दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलता है कि कोई भी अगर नेम क्लेम नो क्लेम, कोई भी अगर नो क्लेम डिस्काउंट होगा, आप प्लीज उसको माइनस करना, ठीक है, आप उसको माइनस करना, ओके गाइस। कोई भी अगर नो क्लेम डिस्काउंट होगा उसको माइनस करना, ठीक है। तो हम लोगों ने सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सब कंप्लीट कर, और ये फॉर्मेट सिंपली पता क्या बोलता है? 1 और 2 को ऐड करो, 3 को माइनस करो। 3 में तो भर भर के डिस्काउंट था, तो सारे डिस्काउंट को माइनस करो। एक बार क्विक समरी 1 मिनट का, ये तीनों सेक्शन का ध्यान सुना। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 पता क्या बोलता है? कि जो भी आपका ट्रांजेक्शनल वैल्यू है वो सप्लाई तभी कंसिडर किया जाएगा जब आप दो कंडीशन फुलफिल करोगे। सेलर और बायर आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है, आपस में कोई रिश्ता नहीं है, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, कि जो भी पेमेंट होगा वो 100% मनी के फॉर्म में होगा। ये बात बोलता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या ये बोलता है? कि वो सारे के सारे टैक्स, वो सारे के सारे खर्चे, वो सारे के सारे ड्यूटी, सब कुछ ऐड होगा जो अभी तक जीएसटी में ऐड नहीं हुआ है। आपको पता है 6 सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, 7 स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स आज भी जिंदा है, आज भी जीएसटी में ऐड नहीं है। तो ऐसा कोई भी टैक्स, ऐसा कोई भी खर्चा जो अभी तक जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ, वो सारे के सारे खर्चा को, सारे के सारे टैक्स को आप ऐड कर दीजिएगा। ये बात बोलता सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता। सर इतनी ही बोलता क्या? नहीं भाई, 3-4 पॉइंट और बोलता है कि ऐसा खर्चा जो सेलर को पे करना था बट बायर ने पे कर दिया, वो भी ऐड कर दो। ऐसा कोई इंसिडेंशियल इंसिलरी एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, ये सब भी आप ऐड कर दीजिए। कोई अगर पेनाल्टी वगैरह पे करते हैं डिले डिले पे, ठीक है, वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी का सब्सिडी होगा तो प्लीज आप इसको टच मत करना, बस उसको छोड़ देना। बट वही अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ का सब्सिडी होगा तो प्लीज आप इसको ऐड कर देना, आप इसको ऐड कर देना। अगर एनजीओ का तरफ, एनजीओ से सब्सिडी आ रहा है और ये एनजीओ नॉन गवर्नमेंट है तो आप इसको ऐड करना। बट अगर गवर्नमेंट वाला सब्सिडी है तो छोड़ देना, बट टच मत करना, ठीक है। ये बात बोलता है सेक्शन 15 सबसेक्शन। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 पता क्या बोलता है? कि जितने भी डिस्काउंट है, चाहे प्री वाले डिस्काउंट है, चाहे पोस्ट वाले डिस्काउंट है, चाहे सेकेंडरी वाले डिस्काउंट है, चाहे ट्रेड वाले डिस्काउंट है, कुछ भी डिस्काउंट है, चाहे प्री वाले डिस्काउंट हो, चाहे पोस्ट वाले डिस्काउंट हो, चाहे आपका ये सेकेंडरी डिस्काउंट हो, चाहे आपका ट्रेड डिस्काउंट हो, कुछ भी डिस्काउंट हो, सब कुछ माइनस करना, सब कुछ चलेगा। प्लस अगर टीसीएस, याद है इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन में, टैक्स कलेक्शन एट ए सोर्स, अगर ये वाला भी दिख गया तो ये भी माइनस कर देना। तो होपफुली मैंने 1, 2 और 3 आपको समझा दिया। अब मैं कुछ आपको इलस्ट्रेशन करवा दे रहा हूँ, इससे आपका अच्छे से मामला और भी क्लियर हो जाएगा और 5 नंबर एग्जाम में आपका सिक्योर होगा। ओके गाइस, तो हम लोग 4 से 5 इलस्ट्रेशन करेंगे। आपका 10 मिनट मैं और लूंगा, तो प्लीज आप फोकस बना कर रखिए प्लीज। एक इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। Black and White Private Limited has provided the following particular related to the goods sold by the Colorful Private Limited, ठीक है। तो हम लोग सिंपली देखते हैं। लिस्ट प्राइस का मतलब है ट्रांजेक्शनल वैल्यू। तो लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। टैक्स लिविड बाय द म्युनिसिपल पार्टी, म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड। आपको पता है म्युनिसिपल टैक्स अभी भी जीएसटी में ऐड नहीं है, तो इसको ऐड करेंगे। तो 50,000 में ये वाला क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये हमारा लिस्टेड प्राइस है जिसको अपने ट्रांजेक्शनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये 50,000 है। इसमें जो टैक्स लिविड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पैकेजिंग चार्ज नॉट इंक्लूडेड इन द एवर प्राइस, मतलब 50,000 में ये पैकेजिंग चार्ज इंक्लूड नहीं है, तो ऐड करेंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा? बोलो ना, ये भी हमारा क्या होगा? ऐड होगा। एक बार ऐड करो, 50,000, 5,000, 50,000, 5,000, 55 प्लस 1 कितना होगा? 56,000, 56,000। फिर बोल रहा है ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2,000
as a price linked subsidy from NGO on sale of such good. The price of 50,000 of the goods is after considering such subsidy. ठीक है, तो ये सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, एनजीओ, ठीक है। ऑब्वियसली ये एनजीओ हमारा क्या है, नॉन गवर्नमेंट होगा। एज्यूम कर लेना, अगर समझ में नहीं आया तो एज्यूम कर लेना कि जो हमारा एनजीओ है वो नॉन गवर्नमेंट वाला है, ठीक है। ये भी क्या करना, 2,000 रुपया कंसिडर करना। तो 50 प्लस 5 कितना होगा, 55 प्लस 1 56 प्लस 2,000 कितना हो गया भाई, 58, मतलब 58,000। कितना हो गया 58,000। 50 प्लस 5 55 प्लस 1 56 अब प्लस 2,000 रुपया जो एनजीओ का था, एनजीओ का था, ठीक है। ये भी हम ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 58,000 हमारा हो गया। फिर बोल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है भाई, लिस्ट प्राइस कितना, 50,000। तो 50,000 पे का जो 2% का डिस्काउंट है, 50,000 पे जो 2% का डिस्काउंट, वो क्या होगा, माइनस होगा। बस यही तो करना था। तो कुछ तो समझ में है क्या, 5 नंबर तो भाई देखा जाए हलवा मिल गया। 50,000 लिस्ट प्राइस था, 5,000 रुपया म्यूनिसिपल टैक्स था वो ऐड करेंगे, ये 1,000 रुपया पैकेजिंग चार्ज वो भी ऐड करेंगे, और 2,000 रुपया जो नॉन गवर्नमेंट बॉडी का एनजीओ आ रहा है वो भी ऐड कर देंगे, और लिस्ट प्राइस पर, लिस्ट प्राइस पर 2% का डिस्काउंट वो माइनस कर देंगे। आगे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन देख लो, इसका सोल्यूशन देख लो, इसका सोल्यूशन देख लो। देख लो 50,000, 50,000 जो हमारा लिस्ट प्राइस था वो भी ऐड किया। 5,000 जो हमारा म्यूनिसिपालिटी वाला टैक्स था वो भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। प्लस पैकेजिंग चार्जेस ये भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। जो हमारा सब्सिडी था वो नॉन गवर्नमेंट बॉडी का था, ठीक है, ये भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सर कितना हो गया, ऐड करके कितना हो गया 58,000। उसमें से हम लोग क्या किए, 50,000 पे 2% का जो डिस्काउंट था वो माइनस कर दिया, जो हमारा डिस्काउंट था वो क्या किया, माइनस कर दिया। तो 50,000 का 2% कितना होता है, 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो सर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन गया, 57,000। ये हमारा क्या बन गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई 57,000, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे डिस्काउंट बोला लिस्टेड प्राइस पे, फोकस कीजिएगा। यहाँ पे डिस्काउंट कहाँ बोला है, डिस्काउंट बोला है आपका लिस्टेड प्राइस पर। देखिएगा लिस्टेड प्राइस, लिस्टेड प्राइस पे बोला था, देखो लिस्टेड प्राइस पर डिस्काउंट बोला, ठीक है। तो लिस्टेड प्राइस क्या, 50,000 ना, तो इस 50,000 पर डिस्काउंट बोला था। तो 50,000 का 2% कितना होता है, 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया, 57,000। सर बहुत ईजी है, ऑब्वियसली मैं तो बोल ही रहा था ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। चाहिए आ जाइए सेकेंड इलिस्ट्रेशन, सेकेंड इलिस्ट्रेशन पे आ जाइए। समृद्धि एडवर्टाइजर्स conceptualized and design the advertising campaign for new product launched by the new private limited। ये जो न्यू प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने भाई साहब एक नया प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, ठीक है, नया प्रोडक्ट। और इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जिम्मेदारी है, मतलब इसको एडवर्टाइज करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है, समृद्धि एडवर्टाइजर, ये कंपनी है। समृद्धि एडवर्टाइजर क्या है, एक कंपनी है जो क्या करती है, लोगों का एडवर्टीजमेंट करवाती है। हर जो जैसे फॉर एग्जांपल एपीसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, मैं किसी कंपनी को टाई अप करूंगा, बोलूंगा भाई मेरा प्रोडक्ट है, प्लीज आप इसको एडवर्टाइज करो। वही सेम चीज है कि न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, वो कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। तो समृद्धि एडवर्टाइजर न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रही है। क्वेश्चन बस इतना। तो ऑब्वियसली ये जो समृद्धि एडवर्टाइजर है, ये न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रोडक्ट है, जब उसको लॉन्च करेगा, मार्केट में एडवर्टाइज करेगा, तो फ्री में तो नहीं करेगा, पैसा चार्ज करेगा। तो अब वही देखते हैं कि पैसा कितना चार्ज किया। और सम्स में बोल दिया भाई 5 लाख रुपया चार्ज किया है फॉर कंसिडरेशन, मतलब एडवर्टीजमेंट के बदले समृद्धि एडवर्टाइजर 5 लाख रुपया चार्ज कर रहा है। सर किससे चार्ज कर रहा है, न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड से चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये जो समृद्धि एडवर्टाइजर है, कोड 2,000 रुपया टू sorry 20,000 to one of its vendor in relation to the advertising service provided by it to the new moon private limited।
ये जो समृद्धि एडवर्टाइजर है, इन्होंने 20,000 रुपया का उधारी लिया किसी वेंडर से। ये 20,000 का उधारी क्यों लिया? 20,000 का उधारी क्यों लिया? जिससे न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड का एडवर्टीजमेंट हो सके। समृद्धि एडवर्टाइजर ने 20,000 रुपया का उधारी लिया अपने वेंडर से, अपने वेंडर से लिया, ताकि न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड का एडवर्टीजमेंट मार्केट में हो सके। अब आप बताइए, खर्चा किसने पे किया? ये जो खर्चा था, ये पे किया है समृद्धि एडवर्टाइजर। पर क्यों पे किया? जिससे न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड का एडवर्टीजमेंट हो सके। तो एक्चुअल खर्चा समृद्धि एडवर्टाइजर का नहीं होगा, यहाँ पे जो एक्चुअल खर्चा है वो न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड का है। यहाँ पे बायर ने पे कर दिया सेलर के बिहाफ में, तो जो बायर ने पे किया सेलर के बिहाफ में वो भी तो ऐड होगा। तो कहने का मतलब ये 5 लाख भी ऐड करेंगे और ये 20,000 भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके सर, कितना हो गया? 5,20,000 हो गया। सच लायबिलिटी ऑफ समृद्धि एडवर्टाइजर वाज डिस्चार्ज बाय द न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड ने लायबिलिटी मतलब पे कर दिया। न्यू मून जो लिमिटेड था वो बोला ठीक है भाई, तुमने मेरे बिहाफ में 20,000 का उधारी लेकर के एडवर्टीजमेंट किया, चलो हम तुमको 20,000 पे करते हैं। तो न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड अच्छा कंपनी था, 20,000 का पे कर दिया। न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड डिले द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ओहो, अभी तक तो अच्छा कंपनी था पर पेमेंट डिले कर दिया। पेमेंट डिले कर दिया, कितना डिले किया पेमेंट? 15,000। 15,000 एज ए इंटरेस्ट पे किया। तो डिले पेमेंट किया, उस डिले पेमेंट पर समृद्धि एडवर्टाइजर ने 15,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया और एज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी 18%। आपको मैंने पहले बोला था कि जब भी आप इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो तो जीएसटी इंक्लूड होता है। मतलब इस 15,000 में जीएसटी इंक्लूड है। ये 15,000 में जीएसटी क्या है? इंक्लूड। तो सर वैल्यू ऑफ, अब हमको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपली आपको बोला था कि 15,000, कितना परसेंट जीएसटी ऐड है? 18%। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू कर दीजिएगा 100। इससे निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 15,000 डिवाइडेड बाई 118, 15,000 डिवाइडेड बाई 118, 15,000 15,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 कर देंगे तो वैल्यू ऑफ जीएसटी आ जाएगा 12,000, 12,712, 12,712, यही आएगा 12,700, यही आएगा। तो अगर मैं सम्स बताऊं सर आंसर क्या होगा? आंसर होगा, देख भाई, देख भाई, 5 लाख तो ऐड करेंगे, ये जो 5 लाख है ये भी ऐड होगा, ये जो 20,000 ये भी ऐड होगा। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आपने पे किया है ये भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सब ऐड करके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाओगे। तो 5 लाख प्लस 20,000 कितना होगा? 5,20,000 प्लस 12,712 मतलब 5,32,712, ये आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। देख लीजिए आंसर, देख लीजिए आंसर, देख लीजिए। 5 लाख रुपया सर्विस चार्ज जो समृद्धि ने चार्ज किया न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड से। 20,000 रुपया जो उधारी लेकर के पेमेंट किया था, वो उधारी तो न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड के लिए लिया था, तो दायित्व तो भी किसका बनता पे करना है? न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड का। 20,000 का पेमेंट किया था, वो भी ऐड करेंगे। और जो पेनाल्टी था 12,712, 12,712, ये जो पेनाल्टी था ये भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? 5,32,712, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पे देख लीजिए 15,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 करेंगे तो आपका निकल जाएगा 12,712। ठीक है, तो एक सब्सिडी वाला सम्स करा, सब्सिडी वाला सम्स करा के फिर चैप्टर को पैक करेंगे। ठीक है, एक सब्सिडी वाला सम्स करवा, आओ ना, एक सब्सिडी वाला सम्स। देखो ये सम्स है, समझ ना, ठीक है, सम्स दिया। रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स। ओके, पहला दिया हुआ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब वही ट्रांजैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कितना है? 15 लाख। प्राइस लिंक सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी मिल रहा है, सब्सिडी जो मिल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, बोल रहा है एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सीरियल नंबर 1। मतलब बोल रहा है कि ये जो सप्लाई है ये क्या एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव ना हटाकर मतलब एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं भाई। मतलब 15 लाख में, 15 लाख में ये वाला सप्लाई इंक्लूड नहीं है। सर अगर इंक्लूड हो जाता तो, अगर इंक्लूड हो जाता तो भाई माइनस करना पड़ता, यही बोलना चाहता था उस वक्त। देखो ना क्या बोल रहा है,
प्राइस लिंक्ड सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू द गवर्नमेंट स्कूल exclusively related to supply of goods include at serial number 1। बोला जो सीरियल नंबर 1 में ये एक्सक्लूड है, मतलब इंक्लूड नहीं है। सीरियल नंबर 1 में ये क्या है? एक्सक्लूड है भाई। 15 लाख में ये क्या है? एक्सक्लूड है। अगर ये एक्सक्लूड है तब तो अच्छी बात है, इसको टच नहीं करेंगे। अगर ये एक्सक्लूड है तो इसको टच नहीं करेंगे। डोंट कंसीडर, नो कंसीडर, मैं लिख रहा हूँ डोंट कंसीडर। अगर ये अगर इस प्राइस में इंक्लूड नहीं है, अगर ये 2 लाख 10 एवव वाले प्राइस में इंक्लूड नहीं है, तब तो इसको कंसीडर, डोंट कंसीडर, डोंट कंसीडर। सर अगर इंक्लूड होता तो, अगर इंक्लूड होता तो भाई माइनस करना पड़ता, अगर इंक्लूड होता तो माइनस करना पड़ता, यही समझा रहा था उस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियरली बोल दिया कि एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स सीरियल नंबर 1, मतलब ये उससे रिलेटेड है, और एक्सक्लूसिवली मतलब ये एक्सक्लूड है। ठीक है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अभी तक हमारा लिस्टेड प्राइस कितना है? 15 लाख, और ये वाला तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। प्राइस लिंक्ड सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल। ठीक है, मतलब ये नॉन गवर्नमेंट का है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का नॉर्मली होता ही है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। एज्यूम क्या करना है, एनजीओ नॉर्मली क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जो एनजीओ से 50,000 मिला, ये तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 15 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया? 15,50,000। जो टैक्स म्युनिसिपालिटी कर रहा है, ये भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पैकेजिंग चार्ज क्या करेंगे? ये भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और लेट फीस पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ द डिले पेमेंट, डिले पेमेंट कितना पे किया भाई? 6,000, 6,000। और जीएसटी कितना है? जीएसटी बोला 18%। जीएसटी कितना पूरे सम्स में? जीएसटी कितना? 18% है। तो अगर आप 6,000 रुपया लेट फाइन पे करते हो, तो वैल्यू ऑफ लेट फाइन कितना हो जाएगा? 6,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू कर दीजिए 100। तो 6,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू कर दीजिएगा 100। तो आपका लेट फाइन आएगा 5,085, 5085 आपका लेट फाइन। तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? देखो ना, देखो ना, मैं जिसको हाईलाइट करूंगा, जिसको हाईलाइट करूंगा, आप प्लीज उसको ऐड करिए। 15 लाख ऐड करिए। ये वाला तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, बिकॉज इन नॉन गवर्नमेंट वाला तो कंसीडर नहीं करेंगे। ये 50,000 ऐड होगा, तो 15 लाख प्लस 50,000, 15,50,000 प्लस 20,000 ऐड करेंगे, 15,70,000 प्लस 15,000 ऐड करेंगे, 15,85,000, मतलब 15,85,000। अब प्लस ये 5,000, तो 15,90,085 ये आना चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक बार आओ इसका आंसर देख ले, एक बार इसका आंसर देख ले। तो देखो ना, 15,000 ऐड है, गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिल रहा था, जो गवर्नमेंट से सेंट्रल बॉडी से जो सब्सिडी मिला था, उसको कंसीडर हम लोग नहीं किया, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करें। और नॉर्मली 99.99% जो भी सम्स आएगा, उसमें गवर्नमेंट से मिला हुआ सब्सिडी हम कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट छोड़ देंगे उसको। सर एनजीओ से जो सब्सिडी मिलता है, ऑब्वियसली इसको ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया? इसको ऐड किया, ये भी ऐड किया। ठीक है, पैकेजिंग चार्ज भी क्या किया? ऐड किया। और जो 6,000 का लेट फाइन्स था, वो 6,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू कर देंगे 100। तो हमारा निकल जाएगा वैल्यू ऑफ डिले पेमेंट। ठीक है, देख लीजिए, 15,90,085, 15,90,085, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक ये वाला भी देख लो, लास्ट में देख लो। 50,000 हमारा क्या है? प्राइस ऑफ द मशीन है, एक्सक्लूडिव टैक्सेस है। ठीक, कोई बात नहीं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्ज, ये भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना हो गया? 30,000। फ्रेट भी ऐड करेंगे, कितना हो गया? 32,000। ठीक है, सब्सिडी रिसीव सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव, इसको टच नहीं करेंगे। डोंट कंसीडर, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अभी तक कितना होगा? 25 प्लस 5 कितना होगा? 30, और प्लस 2 कितना होगा? 32, 32, 32। और 2% का डिस्काउंट मिला है इस पर, ऑन द प्राइस ऑफ मेंशन्ड एज सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 कितना है? 25,000। तो 25,000 का 2%, 25,000 का 2% कितना आएगा भाई? 25,000 का 2% आएगा 500 रुपया। ये 500 रुपया क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आइए सोल्यूशन देखते हैं। 25,000
थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ये भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे 30,000। फ्रेट चार्जेस ये भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 32,000, और 500 का डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कितना हो गया 31,500। यहाँ भी देख लो सेम चीज़, यही से सेम चीज़ पढ़ाया था। 25,000 जो तुम्हारा लिस्ट प्राइस था, 5,000 जो हमारा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन था, ठीक है, ये भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा 30,000 हो गया। 2,000 हमारा फ्रेट चार्जेस हो गया, तो आपका हो गया 32,000। और ये वाला तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, और प्लस 500 वाला डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना हो जाए 31,500, 31,500, 31। आंसर देख लो 31। होपफुली आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत मजा आया होगा गाइस, एंड इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो काइंडली पिन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को, सारे डाउट को सॉल्व कर सकूं। सर और भी क्वेश्चन कराएंगे क्या? हाँ भाई, अभी क्रैश कोर्स बैच लॉन्च होगा, रिवीजन कराएंगे, मैराथॉन्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है आप इसको कंसिडर करिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। प्लीज़ आप कोशिश करिए एक बार सारे टॉपिक्स को कवर करना, फिर प्रैक्टिस तो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? अभी क्रैश कोर्स बैच लॉन्च होगा, फिर मैराथन आएगा, चैप्टर वाइज मैराथन आएगा, ठीक है? तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जितना पढ़ा रहा हूँ शिद्दत से, ऑनेस्टी से पढ़ते जाइए, एंड होप फॉर द बेस्ट। हम लोग, मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ, आप भी यही उम्मीद रखिए कि हमारा एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा, एंड आगे भी अच्छा ही होगा। गाइस बाय बाय, टेक केयर।